चलिए आज एक ऐसी पौराणिक कथा की गहराई में उतरते हैं जो कर्म, पश्चाताप और आखिर में मिलने वाले मोक्ष की एक अद्भुत कहानी कहती है। एक ऐसी यात्रा जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। ये सवाल सदियों से पूछा जाता रहा है ना, और यही सवाल महाभारत के महान योद्धा पांडवों की यात्रा के केंद्र में था। उनकी ये कहानी हमें हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों तक ले जाती है, एक ऐसी खोज पर जो आज भी उन लोगों को रास्ता दिखाती है जो क्षमा और शांति की तलाश में है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े युद्ध के खत्म होने के बाद। एक ऐसी जीत मिली जिसका जश्न नहीं बल्कि शोक मनाया गया। जरा सोचिए, उन्होंने धर्म के लिए युद्ध तो जीत लिया, पर इसकी कीमत क्या थी? उन्होंने अपने ही भाई बंधुओं, अपने गुरुओं को खो दिया था। तो ये जीत उन्हें जीत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा बोझ लग रही थी। और यही वो पाप था जो पांडवों के मन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, भ्रातृघात का पाप। अब इतने बड़े अपराध बोध के साथ वो राज कैसे करते? उन्हें इस बोझ से मुक्ति का कोई तो रास्ता खोजना ही था। और बस यहीं से उनकी असल परीक्षा शुरू होती है। उन्होंने अपना राजपाट, अपना सिंहासन, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक चीज के लिए, भगवान शिव से क्षमा पाने के लिए। पर भगवान शिव को मनाना इतना भी आसान नहीं था, और ये बात पांडवों को बहुत जल्द पता चलने वाली थी। तो एक तरह से भगवान और भक्त के बीच लुका छिपी का खेल शुरू हो गया। पांडव शिव की नगरी काशी पहुंचे, लेकिन युद्ध के रक्तपात से नाराज शिव उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। वो हिमालय की ओर चले गए और वहां उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। पर पांडवों का संकल्प भी देखिए, वो भी पीछे पीछे हिमालय पहुंच गए। अब ये जो पीछा था, ये गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है, जहां पांडवों की भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। और फिर वो पल आया। पांडव भाइयों में जो सबसे शक्तिशाली थे, भीम, उन्होंने उस दिव्य बैल को पहचान लिया। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण बैल नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। जैसे ही भीम ने बैल का कुबड़ पकड़ा, शिव ने धरती में समाना शुरू कर दिया। पांडवों का ये अटूट संकल्प, उनका सच्चा पश्चाताप देखकर आखिरकार भगवान शिव का दिल भी पिघल गया। पर उन्होंने सीधे सीधे दर्शन नहीं दिए, बल्कि कुछ ऐसा किया जो बहुत ही अद्भुत था। भगवान शिव का वो बैल रूपी शरीर 5 अलग अलग हिस्सों में 5 अलग अलग जगहों पर फिर से प्रकट हुआ। केदारनाथ में उनका कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में चेहरा, मदमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनके बाल यानी जटा। और इन्हीं 5 जगहों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। और इस दिव्य घटना ने एक ऐसी पवित्र तीर्थ यात्रा को जन्म दिया, एक ऐसा रास्ता जो पश्चाताप और मोक्ष का प्रतीक बन गया। अपनी भक्ति और आभार जताने के लिए पांडवों ने इन 5 जगहों पर भव्य मंदिर बनवाए। इस तरह उन्होंने अपनी निजी तपस्या को हर किसी के लिए एक पवित्र तीर्थ यात्रा में बदल दिया। लेकिन सुनिए, ये कोई आसान यात्रा नहीं है। ये पूरी तीर्थ यात्रा लगभग 170 किलोमीटर की है, और वो भी हिमालय के मुश्किल ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर। मतलब ये शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह से एक बड़ी चुनौती है। इस यात्रा का पहला और सबसे अहम पड़ाव है केदारनाथ। जैसा कि हमने देखा, यहाँ भगवान शिव का कुबड़ प्रकट हुआ था, और ये पंच केदार में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। अगला पड़ाव है तुंगनाथ, जहाँ उनकी भुजाएं प्रकट हुई थीं। और क्या आप जानते हैं, ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी है। फिर आता है रुद्रनाथ, जहाँ भगवान शिव का चेहरा प्रकट हुआ था। कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचना सबसे मुश्किल है, जो शायद तपस्या की भावना को और भी गहरा कर देता है। चौथा मंदिर है मदमहेश्वर। यहाँ भगवान शिव की नाभि प्रकट हुई थी। ये मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत हरी भरी घाटी में बसा है, जो मन को शांति देता है। और आखिर में आता है कल्पेश्वर, जहाँ शिव के केश यानी उनकी जटा की पूजा होती है। बाकी मंदिरों से अलग ये मंदिर साल भर खुला रहता है, और यहीं आकर ये पवित्र यात्रा पूरी होती है। तो इस पूरी कहानी से, इस महायात्रा से हमें क्या सीख मिलती है? जाहिर है ये सिर्फ एक पुरानी कहानी से कहीं बढ़कर है। ये कथा हमें कर्म के सिद्धांत को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। मतलब हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो पांडवों जैसे महान योद्धा ही क्यों ना हो। इस कहानी का सार इस एक वाक्य में छिपा है। पांडवों को मोक्ष इसलिए नहीं मिला कि वो राजा थे, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि उनमें विनम्रता थी, सच्ची भक्ति थी, और उन्होंने अपने कर्मों की जिम्मेदारी ली।
और यहीं पर ये कथा हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर देवताओं और राजाओं को भी अपने कर्मों का जवाब देना पड़ता है, तो फिर हमारे कर्मों का क्या? पंच केदार की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब अपने कर्मों के लिए जवाबदेह हैं।